एपिसोड 99। अब तक हमने देखा, एक तरफ जहाँ निशा देव को अपने दिल की बात बताती है, जिसे सुनकर देव बहुत खुश होता है और निशा को गले लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अदिति जब घर पहुँचती है तो वह बहुत खामोश सी होती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। वहीं प्रेम को जब ये पता चलता है कि अदिति घर वापस आ चुकी है और वह उदास है, तो वह भी जल्दी जल्दी रूम की तरफ बढ़ता है। अब आगे प्रेम को जब ये पता चलता है कि अदिति उदास है, तो वह एक पल के लिए भी खुद को रोक नहीं पाता और जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि अदिति को क्या हुआ होगा, वो इस तरह उदास क्यों है। और इन्हीं ख्यालों के साथ वह अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ रूम में काफ़ी टाइम तक रोने के बाद अदिति खुद को संभालती है और खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और शावर लेने लगती है। लेकिन इस टाइम भी उसकी आंखों से हल्के आंसू बह रहे थे, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई थी। शावर लेने के बाद भी उसके चेहरे की मायूसी साफ देखी जा सकती थी। वहीं जब प्रेम रूम में आता है तो वह देखता है कि अदिति रूम में नहीं है। वह एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखता है और समझ जाता है कि अदिति वॉशरूम में है, इसलिए वह उसका वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर अदिति उदास क्यों है। वो इसी चिंता में था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अदिति बाहर आती है। उसने पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और उसके नीचे उसने जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन प्रेम का ध्यान तो उसके चेहरे की मायूसी ने खींचा, जिसे देख वह भी उदास हो गया और अदिति की तरफ बढ़ गया। वहीं जब अदिति ने प्रेम को देखा तो एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल कर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर तैयार होने लगी। वहीं प्रेम ने जब देखा कि अदिति ने उसे इग्नोर कर दिया तो उससे पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में वह सोचता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि वह उदास है और अपनी उदासी उसे दिखाना नहीं चाहती। और यह सोचकर वह उसके पास आता है और कहता है, अदिति। अदिति अपना नाम सुनकर आईने में से ही एक नज़र प्रेम को देखती है, जिसके बाद बिना वह पीछे मुड़े उससे कहती है, हाँ बोलिए। प्रेम ने जब ये देखा कि अदिति उसकी तरफ देख नहीं रही है, तो वह अदिति को अपनी तरफ पलटते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम उदास क्यों हो। अदिति प्रेम की बात सुनकर एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर वापस अपनी नज़रें नीची करके उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अदिति की बात सुनकर प्रेम अदिति का चेहरा ऊपर करता है और उससे कहता है, अच्छा, तो फिर मुझसे ये नज़रें क्यों नहीं मिला रही हो। अदिति इस पर कुछ नहीं कहती और वैसे ही खड़ी रहती है। वही प्रेम ये देख उसका चेहरा ऊपर करके कहता है, अदिति क्या हुआ है, बताओ ना, तुम उदास क्यों हो। अदिति एक नज़र प्रेम के पास देखती है, जिसके बाद उसे कुछ याद आता है और वह प्रेम से एकदम दूर होकर कहती है, मुझे नहीं लगता हमारा ऐसा कोई रिश्ता है मिस्टर सिंघानिया कि मैं आपसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करूं। प्रेम अदिति की बात सुनकर चौंकड़ हो जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी ने जगह ले ली थी। उसे लगता था कि अदिति भी उससे उसकी ही तरह प्यार करती थी, लेकिन अदिति की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो ऐसा कुछ हो ही ना। उसे सुनकर बहुत बुरा लगता होगा। इतने टाइम के बाद अदिति ने एक बार फिर उसके लिए मिस्टर सिंघानिया शब्द का यूज़ किया था, जो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। उसने एक दर्द भरी नज़र अदिति पर डाली और उससे पूछा, तो क्या हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम के शब्दों में उसका दर्द साफ देखा जा सकता था, जिसे महसूस कर अदिति को भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया और प्रेम की तरफ देखकर कहा,
एक कॉन्ट्रैक्ट के अलावा मुझे नहीं लगता हमारा कोई रिश्ता है। या है मिस्टर सिंघानिया? जवाब दीजिए। प्रेम ने जब अदिति की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो गई। उसने एक नज़र अदिति को देखा और कहा, सही कहा तुमने, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। यह कहकर प्रेम गुस्से में रूम से बाहर निकल गया। वही अदिति वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रेम गुस्से से घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसी वक्त निशा और देव, जो अपना टाइम एंजॉय करके घर आ रहे थे, उन्होंने उसे गुस्से में देखा तो देव उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, प्रेम क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? देव ने प्रेम से पूछने की और बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रेम को तो मानो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वह तो अपनी ही धुन में आगे जाने लगा। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो शायद काफ़ी समय से नहीं आए। वो आज एक बार फिर उसकी आंखों से बहने लगे। आज फिर उसके दिल में एक दर्द था, आज फिर उसकी आंखों में आंसू थे। वही देव ने जब उसके आंसू देखे तो उसके दिल में एक डर ने जगह ले ली। इस वक्त उसके दिल में एक डर था कि कहीं फिर से उसी दर्द के दलदल में ना चला जाए। इसलिए उसने निशा को अंदर जाने का कहा, खुद भी प्रेम के पीछे पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ जब निशा ने प्रेम की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल भी एक पल के लिए डर गया और उसे अदिति के ख्याल आया। वह वहाँ से तुरंत अदिति के रूम की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते भर में उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी अदिति के रूम की तरफ जाने लगी। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है अदिति के ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही होगी? और क्या प्रेम और अदिति का रिश्ता अब हो जाएगा?